धनवान बनने के लिए कण कण इकट्ठा करना पड़ता है। जब व्यक्ति धनवान बनता है, एक एक रुपया बचाता है, खुद का पेट काटता है और फिर कहीं जाके धनवान बनता है। रोटी भी नहीं खाता टाइम से धनवान बनने के लिए। अब कई बार तो आजकल लोग ये भी कहने लगे, महाराज हम तो इतने फंस गए हैं कि हमें खावे को तक टेम नहीं है, फांसी लगा ले और मर जा। और न सागर में तो बड़ो तला है, सुरात में भोपाल में, सो में कूद के मर जा। पेट में खा नहीं रहे, अब पीठ पे बांध के ले नहीं जाने तो कौन बाप को कमा कर धर रहे हैं, मुझे बताओ। इतना कई बार महाराज अब हम इतने फंस गए हैं कि हमें खावे को तक टाइम नहीं है। 100 काम छोड़ो और स्नान करो। 100 काम से जरूरी क्या है? स्नान। 500 काम छोड़ दो, पहले भोजन कर लो। 500 काम से बड़ा है भोजन। 1000 काम छोड़ो। कोई अगर तुम्हारे द्वारा परोपकार का कार्य हो रहा है तो वो करो, और दुनिया के सारे काम छोड़ दो, पहले भगवान का नाम ले लो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, देह धरे कर यह फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। संसार के सारे कामों से बड़ा है भगवान का नाम। तो धनवान बनने के लिए कण कण इकट्ठा करना पड़ता है, पर धर्मवान बनने के लिए कण कण से धर्मवान नहीं बनोगे। धनवान तो कण कण से बनोगे, पर धर्मवान बनने के लिए तुम्हें जीवन का एक एक क्षण इकट्ठा करना पड़ेगा। जब क्षण क्षण भगवत भक्ति होती है तो व्यक्ति धर्मवान बनता है, और कण कण संपत्ति जोड़ता है तो धनवान बनता है। देखो, आपके पास पैसा है, आप भाग्यशाली हो। पैसा सबके नहीं होता, भाग्यशालियों के लिए होता है पैसा। अगर पैसा है तो भाग्यशाली हो, पर अकेले पैसा से उसके साथ स्वस्थ होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। पैसा है तो भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो। कई बार लोगों के पैसा बहुत रहते, दूर ने जाओ तुम्हारे भोपाल में लाखों डरे हुए हैं जिनको पता नहीं है कि हमारे पास जायदाद कितनी है, और डॉक्टर ने मना कर दी, मर जाओ तुम तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गओ तो। अरबों की जायदाद धरे हैं और मूंग की दाल को पानी पी रहा है निचो निचो। काकर हो जायदाद को घर के संगे ठटरी पे तो धरने दे, कि बाप ने इतनी कमाई थी तो 5 लाख तो 12 ही दे संगे, कि बाहर दें। राम, पैसा है तो भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो। 4 4 व्हीलर ले लें वे सत्य हैं, सुनी बहुत बड़े बड़े आदमों के मरबे पे गई। फिर कोई ने कहे कि 2 करोड़ बैंक में रख गए वे सत्य हैं, 20 आदमों को परिवार छोड़ गए वो सत्य है। सिर्फ एक शब्द बोला जाएगा कि राम नाम सत्य है। इसीलिए देखो, गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने की स्थिति आती है और आप लोग पंप की तरफ दौड़ते हो, चिंता लग जाती है कि मीटर उतर रहा है, अब जल्दी से जल्दी पंप ढूंढो और गाड़ी को फुल करवाओ। मोबाइल का बैलेंस खत्म होने पे आता है, वो तुरंत डलवाते हो। ऐसे ही जैसे गाड़ी का पेट्रोल डीजल खत्म होने पर तुरंत पंप ढूंढते हो, मोबाइल का बैलेंस खत्म होने पे बैलेंस वाले को ढूंढते हो, ऐसे ही मानव जीवन में भी याद रखो कि भक्ति का डीजल खत्म तो नहीं हो रहा है, मोबाइल का बैलेंस खत्म तो नहीं हो रहा, मन का बैलेंस भी चेक करते रहो बीच बीच में। मोबाइल का बैलेंस चेक करते हो तो बीच बीच में मन का भी बैलेंस चेक करो कि ये कहीं खत्म ना हो जाए। और मोबाइल को तो खत्म हो जाए तो हम कहते 8 दिन बाद गिर जाए, और कहूं मन को सांसों को बैलेंस खत्म होगा तो फिर शाम तक लोग हरिया धरी जे कल को बचवाई ने रखे को 1-2 दिन रख ले, बाद में देख भी कहूं 3 दिन में जिंदा हो गए।
तो जब दुनिया बा मौका भी नहीं देत के 2-3 दिन में धल्ले को हलन डुलन लगे फिर से। निवेदन, भजन करते रहो, भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। यहां की तैयारी करो, यहां की तैयारी में कोई दिक्कत नहीं है। न जग छोड़ो न हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में, दुनिया में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। जो ईश्वर ने तुम्हें दायित्व दिए हैं, पिता का दायित्व है, पति का दायित्व है, पत्नी का दायित्व है, भाई का दायित्व है, इनको निभाओ। पर इनको निभाते निभाते उस परमात्मा को मत भूल जाओ। उसने मांगा क्या है हमसे? क्या मांगा भगवान ने? पैसा मांगा? भगवान की कथा में पैसा खर्च होते? हमारे हिसाब से तो नहीं होते। फिर रूप सिंह जी के हैं ये 10-5 लाख रुपया, ये भगवान की कथा में खर्च नहीं हो रहा है, ये तो अपने ताम झाम में खर्च हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वीआईपी टेंट लगो। अब भगवान के खाते में तो ये जाने नहीं है। भगवान के खाते में तो जितनी हरदी रोरी चार सवेरे पूजा में छटके जाए, कितने के छिटके जे बताओ? 100-200 रुपया के हरदी चावल। मिठाइया है रोज को 5 किलो, सुखे भी बैठ के अपन भगवान को तो जितनी आगे कहते 9 में छप गई। जय हो गणेश जी। बाकी तो अपन खा रहे ना। कछु टेंट वारे ले जाए, कछु संगीत वाले ले जाए, कछु प्रचार वारे ले गए, कछु डीजे ढोल तमाशे वारे ले गए, जो बच्चे सो महाराज ले जाए। भगवान के भजन में का खर्च हुआ बताओ? भगवान ने आपसे पैसा नहीं मांगा, क्योंकि लक्ष्मी उसके पांव दबाती है। वो पैसे से नहीं रीझने वाला। एक बार एक मंदिर में बहुत भीड़ लगी थी, बड़ा मंदिर था। एक आदमी धीरे धीरे चल आ रहा तो 500 में वीआईपी दर्शन, 500 में वीआईपी दर्शन, पीछे से लेवा जाएंगे, तुरंत मिलवा देंगे भगवान से। एक व्यक्ति खड़ो तो बोले आओ, क्या कह रहे? बोले 500 दो, अब भाई लेवा चल रहा है, पीछे से मिलवा दें। उन्हें 5000 निकाले। अरे बोले 500 की बात बोले, जो 5000 ले, अब भगवान को बाहर ही बोला ले आओ। जब 500 में वे भीतर अर्जेंट मिल सकत हैं तो 5000 में तो बाहर आई जाए, नहीं आ जाए। लक्ष्मी जिसके पैर दबाती हो वो धन से रीझने वाला नहीं है। अब अगर हम दिमाग से भगवान को जीतना चाहें तो हनुमान जी जैसे चौकीदार लगे होते, ज्ञानी नामा अग्रगण्यम, वहां बुद्धि भी जाके नतमस्तक हो जाती है। भगवान ने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है। भगवान ने कहा है हमें समय दो। क्या चाहता है भगवान तुमसे? समय। भगवान कहता है तुम हमें समय दो, फिर हम तुम्हें समय देंगे। और जिस दिन भगवान समय देगा उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। जिसको भगवान ने समय दिया, अच्छा भगवान ने तो हमसे अच्छे में समय मांगो, ये तो अच्छे को समय आए। वीआईपी टेंट में बैठे, कूलर पंखा गद्दा, चाय आय की व्यवस्था हुई और आखिरी दिन चकाचक भंडारे की व्यवस्था हुई है। तो भगवान कहते तुम हमें अच्छे में समय दो, जिस दिन तुम्हारा बुरा समय आएगा भगवान कहते फिर उस समय हम तुम्हें समय देंगे अपना, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। पर उसके लिए तुम्हें भगवान को समय देना होगा। और हम सब दे रहे, भगवान को समय ही नहीं दे रहे। हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं है। 10-20 मिनट तुम्हें यह टाइम नहीं कि सुबह उठ के 2 माला कर लो, शाम को मंदिर हो आओ, 4 चौपाई रामायण की पढ़ लो, यह समय तुम्हारे पास नहीं है। कोई की बुराई करवे की कह दो, रात भर बैठे रहो आंखने में लग। अकम कीर्तन में बैठा दे तो सुरसा कैसो मुंह पटे हो। इतनी जमाइयां हैं, इतनी नींदा है। भगवान को समय दो, भगवान तुम्हें समय देगा। और भगवान उस समय अपना देता है ईश्वर को जब उसके साथ कोई समय नहीं देता। और भगवान को आज का दिया हुआ समय ही तुम्हारे समय पे काम आएगा। कहां समय देगा भगवान? मान के चलो ऑपरेशन होना हो
तो ऑपरेशन थिएटर में क्या तुम्हारा कोई परिवार वाला वहां रुक पाएगा? कहते हम पिताजी आए, डॉक्टर के कोई हो बाहर हो जाओ, हम मां हैं बाहर हो जाओ, हम पत्नी हैं, हम भाई हैं, हम बहन हैं, हम बेटे हैं, बाहर हो जाओ, यहां तुम नहीं रह सकते। डॉक्टर तुम्हें ऑपरेशन थिएटर से तुम्हारे परिवार वालों को बाहर निकाल देगा। उस समय तुम्हारे पास क्या रहेगा? भगवान को दिया हुआ समय ही रहेगा। अब डॉक्टर ये तो कह नहीं सकता कि तुम्हारे सत्कर्म बाहर चले जाएं। उस समय कौन रक्षा करेगा? उस समय तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हारी रक्षा करेंगे और कोई रक्षा नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा बहुत समय भगवान के लिए निकालो। जो दायित्व तुम्हें ईश्वर ने दिए हैं वो पूरे करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये संसार कीचड़ है, बिल्कुल हम मानते हैं कीचड़ है, पर इस संसार को तुम्हें छोड़ना नहीं है। कहां गए हो छोड़ के? संसार छोड़ रहे स्वाभाविक ही मानने पर कहां भाग के जाओगे बताओ? जिसके मन में शांति नहीं है वो किसी वन में चला जाए, उसको वहां भी शांति नहीं है। अगर मन में शांति नहीं है, तुम कहीं चले जाओ, तुम्हें कहीं शांति नहीं मिलेगी। और अगर तुम्हारे मन में शांति है तो तुम जहां बैठे हो तुम वहां आनंद में हो, जहां बैठे हो तो आनंद में हो। फिर तो घर में, वन में, बाट में कहीं रहे जा देह, पर प्यारे सीताराम सो लगो चाहिए नहीं। भगवान से बरसने जुड़ा रहे। भगवान शंकर मरघट में भी आनंद में बैठे। क्यों? क्योंकि उनका तन मरघट में है पर मन भगवान के चरणों में है। तो मरघट में भी शांति है, और वरना फिर मंदिर की चौखट पे भी शांति नहीं है। कई लोग मंदिर में भी बैठ के अशांत हैं और शिव जी मरघट में बैठ के भी शांत हैं, क्योंकि उनके भीतर शांति का स्रोत है। और उसी शांति की तलाश का नाम है श्रीमद् भागवत कथा। स्वयं की खोज। संसार कीचड़ है, पर इसी कीचड़ में कमल खिले हैं। क्या इसी संसार में रहकर, जिसको हम कीचड़ कहते हैं, संसार को खराब कहते हैं, तो इसी कीचड़ में रह के क्या इस संसार के कीचड़ में कबीर जैसा कमल नहीं खिला? मीरा जैसा कमल भक्ति का नहीं खिला? नामदेव, कर्माबाई, रैदास जी, इतने अनेक अनेक संत हुए, तो जन्म तो उनका इसी संसार में हुआ, रहे तो इसी संसार में, और इसी कीचड़ में रह के भगवत प्राप्ति कर ली। तो ऐसे ही संसार के कीचड़ में रह के हमें भी भगवान से मिलना है। और भगवान से मिलने का जो रास्ता है वो श्रीमद् भागवत की कथा है। इसमें 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। चारों को मिला दो तो बन जाए भागवत। अगर हम एक एक शब्द की व्याख्या करें, भा माने भासन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवा। जिसकी भाषा तीनों लोकों में है वो भागवत है। गायन्ति नारदो शिवा, जिसको भगवान शंकर निरंतर गा रहे हैं वो भागवत है। वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु, जहां भागवत की कथा होती है वहां सारे तीर्थ पहले आके निवास कर जाते हैं। एक बार किसी ने गंगा जी से पूछा कि मैया जा बताओ, दुनिया के पापी आते हैं, तुम में स्नान करते हैं और अपने पाप छोड़ करके चले जाते हैं, तो तुम्हारे पास तो ढेर लग गया होगा, क्या करती हो तुम? गंगा जी बोली हम रखते ही नहीं अपने पास। क्या करती हो? बोले हम पूरे समुद्र में पटक देते। समुद्र से पूछा तो तुम क्या करते हो? समुद्र बोले अपने पास भी नहीं रहते वे पाप। मेघ आते हैं बरसात में पानी लेने, हम उन पानी में मिला के वे पाप मेघ ले जाते। अब मेघों से कहा तुम क्या करते हो? मेघ बोले हम जे के घर आए सोई के घर पे उतने बरसा देते। हिसाब बराबर। होता है ऐसा, आनंद की बात है, पर वास्तविक अगर को देखो जाए, हम गंगा जा रहे, हम नर्मदा जा रहे, हम रोज मंदिर जा रहे, पर हमारी वृत्ति में कछु सुधार है का?
अभी करोड़ों लोग कुंभ में स्नान करके आए, कितने लोग सुधर गए? अगर उनमें 10% भी लोग सुधर जाते, लगभग 75 करोड़ लोगों ने स्नान करो। कितने लोगों ने? 75 करोड़। उनमें से अगर 1% सुधर जाए, 1 करोड़, तो फिर से सतयुग लौट के आ जाए। कोई मतलब नहीं निकला। तो गंगा जी कह रही हैं कि जहां भागवत की कथा होती है, मैं उस जगह में जाके लोटपोट हो जाती हूं और मेरे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बर्तनते सर्व तीर्थ, सारे तीर्थ यहां आते हैं। और शिव महापुराण की कथा में तो ऐसा आया है, एक बार भगवान शिव चले जा रहे थे। अभी तो कल ही श्रावण का महीना पूर्ण हुआ। अब नहीं मिलने शंकर जी को बेलपत्री 1 साल ने आपको जल चढ़ावे जाने भी तो अपन और मौसमी पूजा बारे साहुन भर जान खा ली शंकर जी की, सुख से नहीं रहता दिन रात। तो माने ये कई महीना भर शंकर जी मंदिर में रहे, अब कहां चले गए? रामनवमी को राम जी के मंदिर में खूब भीड़, फिर कोई दर्शन कर भी नहीं जाए साल भर। हनुमान जन्म उत्सव पे हनुमान जी के मंदिर में आदमी नहीं बने, फिर हनुमान जी का छोड़ के चले जाते गांव। क्या हनुमान जयंती के हनुमान जयंती यहां है तुम्हारे गांव, वो दिन भर मिले। मौसमी पूजा मत करो, जितनी करत हो वह रोज करो। जरूरी नहीं है कि 4-4 घंटा रोज बैठो, 4 मिनट भी दो, पर नियम से नित्य पूजा करो। तो भगवान शिव चले जा रहे थे, एक जगह शिव जी सीधा लेट गए। पार्वती जी ने देखा ना मंदिर है, ना चबूतरा है, ना देवालय है। इनने प्रणाम किसको कर लिया, पांव कौन के पड़ रहा इन्हें। फिर सोची कि भोलेनाथ हैं, कहूं और की खबर आ गई हुई है, सो पांव इतने पड़ रहा है। माता जी ने कुछ नहीं कहा। शिव जी थोड़ा और आगे गए तो एक जगह फिर लेट गए, वहां भी कुछ नहीं था। पार्वती जी से अब नहीं रहा गया, बोली भोलेनाथ जहां आपने पहले प्रणाम किया था वहां भी कुछ नहीं था, और जहां अब प्रणाम कर रहे यहां भी कुछ नहीं है। शिव जी ने कहा देवी तुम्हें भले कुछ नहीं दिख रहा है, पर जहां मैंने पहले प्रणाम किया था वहां 1000 वर्ष पहले भागवत हुई थी, वो जगह आज भी तीर्थ है। और जहां मैं आज प्रणाम कर रहा हूं यहां 1000 वर्ष बाद भागवत की कथा बैठनी है, तो वो जगह आज से तीर्थ बन गई। जहां भागवत जी की कथा होती है वो जगह 1000 वर्ष पहले से तीर्थ बन जाती है। तो बर्तनते सर्व तीर्थेषु, और आखिरी का शब्द है ता तरंती सर्वमानवा, जिससे सबका तरण तारण हो जाए, वो भागवत की कथा है। तो ये तो हो गया विद्वानों का भाव। अब सरल भाषा में भागवत का है, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से बैराग, उत्ता से त्याग। जहां ये चारों चीजें इकट्ठी हो जाएं उसी का नाम भागवत है। और सरल भाषा में ये भाग्य की कथा है। जिसके भाग्य में होती है वो भग के आता है, और जिसके भाग्य में नहीं होए वो इतनी से भग जातो को ना हो भागवत। और ये बिल्कुल गारंटी है, चंडाल कबू पंडाल में नहीं जाते, चंडाल कभी पंडाल में नहीं जाते। तुम तो देख लियो जितने इलाके के चंडाल होंगे, अब वे 7 दिन ते आ ही नहीं सकता, हमारी गारंटी है। जितने चंडाल होंगे आ ही नहीं सकता, हमारा चैलेंज है। कितना बड़ो दाऊ दादा हो, कैसे पंडाल को जो दाऊ दादा है उससे बड़ो दाऊ दादा भाव नहीं है पैदा नहीं हो जाए। इतने व्यवस्था है हनुमान जी के, हनुमान जी से बड़ो दाऊ दादा पैदा हो सकता को। सबकी किस्मत में नहीं है भगवान की कथा। अच्छा तुमने बताइयो, एक पति ने अपनी पत्नी से कही कि चलो तुम्हें जेवर दिलवा दें। कितने के? बोले यार तुम जितने के खरीद पाओ, चाहे 20 लाख के 50 लाख के खरीदियो। पत्नी अच्छी सज धज के बैठ गई मोटरसाइकिल पे, चली जा रही थी, साड़ी को पल्लो बद गो चका में सुगिर परी। अब ऐसी गिरी क्योंकि पूरी नाक छुल गई। डॉक्टर सोनी के ने जाके अस्पताल पहुंचो, डॉक्टर ने कही वह तो नाक कट है, सीते से उसकी नाक काट गई। अब नाक तो कट गई, 4-6 महीना में अच्छी हो गई। एक दिन पति बोलो कि चलो तुम्हें जेवर लेवा दें।
अब्बा बोली अब का जाए जेवर ले ले। बताओ अच्छा नकटी के का काम को जेवर, अब हम तो कहते पति घर बेच के अब 2 करोड़ के लेवा देवे, नकटी के काम का है क्या सोना? नहीं है। तो जैसे नकटी के काम का सोना नहीं है, ऐसे कपटी के काम का सत्संग भी नहीं है। जो मन के कपटी होते हैं वो कभी ना तो मंदिर जा सकते हैं, ना वो सत्संग में जा सकते हैं, और न किसी धार्मिक कार्य में अग्रणी हो सकते हैं, क्योंकि भगवान से सब छुप जाएगा, मन का कपट नहीं छुपता। भगवान की पहली शर्त है निर्मल मन। पहले मन निर्मल हो। यहां से भजन से भी कछु नहीं होए, दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, वो दिन डूबो सो 250 ग्राम। अब क्या करें जय श्री राम? बहुत आदमी जय श्री राम बारे फिर रहे, बदनाम करें भगवान को। हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे। अब क्या करें हरे राम हरे? तुम ठाणे मुर्गा पटा रहे, कलारी की बोतलें नहीं बच रही तुम्हारे मारे, अब तुम कितना हरे राम करत रहो। का हुई है उसे? और जजमानों में भी कोनो मांस खात हो तो कल से बैठी हो ने, खुली खुली है, या फिर कसम खा लियो के आज से बंद। हाथ उठाओ को खात। या तो अब सौगंध खाओ या मांस खाओ, वो बंद कर दें और नकल कथा में बैठ गयो। अपनों तो बिल्कुल तुम्हें अच्छी नहीं लगे सो हमसे मना कर दियो, हम रात ही में चले जाए। हम बेमरा जाए, जोनो अच्छी लगे जोनो सुनियो, और नहीं लगे सो बिल्कुल नहीं सुनियो। हमसे रात में कह दियो कि गुरुजी जाओ, गाड़ी बिल्कुल 2 ही फुल करके निकलत हैं, हमें पता कब भागने पड़े कहां से। हमारे मुंह पर नहीं है ठिकानो कौन सा का कह दी। बात हुई है बिल्कुल खरी खरी। खड़े हो जाओ जे कोई खात हो जाओ बिल्कुल ईमानदारी से। भगवान देख रहे हैं ना, हम नहीं जाने। बांध ले दम पे तो भगवान से नहीं छुपाइयो। इते आओ, अरे इते आओ, उठ के इते आओ सामने। अब तुम फंसे आओ महाराज से। कथावाचक तो बहुत विद्वानों से आपरों को, अब मूर्ख से आप फंसे हो। पालवारे है बोलो को भागवत के सामने करे आज से मांस बंद, प्रतिज्ञा। बैठ जाओ। अब बोलो बाके बिहारी लाल की। घर के साथ ससुर से बेर बांधे तुम्हारे। भगवान भी जानते हैं ये सब पाप कुत्तों की तरह गमा दिया। आज आदमी समझा दो कि अच्छा को कथावाचक लवा जाओ, हमारे चक्कर में नहीं पड़ो। अब भोगो, अब काटो 7 दिन जैसे कटे सो। राम छल तो फिर जल की भी जरूरत नहीं है। अगर मन में छल नहीं है तो तुम्हें जल भी चढ़ावे की जरूरत नहीं है। और छल है तो तुम तो शंकर जी को तालाब में डुबो रहो, ये साहुन से वो साहुन हो, कुछ नहीं हो रहा। शंकर जी पे कई लग जाए और तुम मार जाओ, और कुछ नहीं होने। अपनी हालत ऐसी है। ऐसा ये गांव हतो ओमकार शिवनिया जैसो, एक ही कुआ हतो गांव में। पानी को कोई साधन नहीं है तो दूसरो ने ट्यूबवेल ने कोई लाइन कुछ नहीं, एक कुआ। पूरे गांव के लोगों कुआ से पानी भरते और पियाते। एक दिन 4 लड़े कुत्ता, वो लड़त लड़त कुआ में गिर गए, 4 ही मर गए, सड़ गए। अब पानी बसान लगो। गांव को ने यार बड़ी समस्या बनी, अब पानी कहां से आ रहा हो? गांव में कुत्ता सड़ गए। ऐसे जी हमारे पंडित जी बैठे सब गांव के जुड़े, महाराज जी के पहुंचे, बोले महाराज जी बताओ क्या करिए, पानी की तो बड़ी दिक्कत हो रही। पंडित जी बोले एक काम करो, शास्त्र को विधान ऐसो है कि कुआ करवाओ खाली, उसमें 2 टैंकर डालो नर्मदा जल, कछु गंगा जल, कछु और तीर्थों को जल, उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डाल दो, सालक राम जी के स्नान को जल डाल दो, शंख को जल डाल दो, 11 गोमती चक्र डाल दो, 9 कन्याओं के चरण धोके वो चरणोदक डाल दो, और पानी पियन लगो। गांव के लोगों ने जैसो जैसो महाराज जी ने बताओ सब करो। दूसरे दिन पूरे गांव के फिर पहुंचे, बोले महाराज जी आपने जो जो कही थी हम उन्होंने डबल कर दो, 4 टैंकर नर्मदा जल डालो। पर कुआ की बास नहीं जा रही पानी की। पंडित जी बोले कारे वे कुत्ता ने कारे थे कि नहीं? बोले बे नहीं कारे, तुमने कही नहीं आती कि कुत्ता ने कारे। अब बताओ
तुम कितना वो में गंगा जल डाल दे, कितना नर्मदा जल, जब तक में कुत्ता नहीं फेंको में से, तो क्या उस पानी की शुद्धि होगी? वो कुआं है हमारा शरीर, इसमें काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये 4 कुत्ते पड़े हैं। अपन रोज चरणामृत भी पी रहा है, गंगा जल भी पी रहा है, नर्मदा जल भी पी रहा है, पर वे भीतर के कुत्ता नहीं फेंक रहा है अपन। जब तक वो भीतर के 4 कुत्ते नहीं निकल जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ और मोह, तब तक तुम्हारा सारा पूजा पाठ बेकार है। पहले उनकी सफाई करो, उनको बाहर फेंकने की कोशिश करो। तो इसमें 4 शब्द हैं, 4 सूत्र पकड़ के अपन कथा में आगे बढ़ेंगे। और 4 सूत्र ये हैं, ध्यान से सुनना। अगर आप ये 4 बातें अपने घर में ले गए तो समझ लेना कि भागवत तुम्हारे भीतर प्रकट हो गई। 4 बातें कौन? सबसे पहली, सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखो, नकली जीना छोड़ दो। अपन बहुत नकली जिंदगी जी रहे हैं। ईमानदारी बताओ, जितना अच्छा दिखने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्या उतने अच्छे अपन हैं? बिल्कुल अपनी अपनी आत्मा पे हाथ रख के कह दो। जितना हम धार्मिक बनने की कोशिश कर रहे, सामाजिक बनने की कोशिश कर रहे, या बहुत अच्छे दिखावे की कोशिश कर रहे, उतने क्या भीतर से हो? और जितना अच्छा हम लोग दिखने की कोशिश कर रहे, अगर उसके 1% आप भीतर से अच्छे हो जाओ तो सब झंझट ही खत्म हो जाए। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। जैसा तुम बाहर से दिख रहे हो, वैसे भीतर से बन जाओ। हम बाहर कुछ हैं, भीतर कुछ हैं। हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ऐसा ही है कि नहीं है? जितना मीठा हम बोल रहे हैं, जितना अच्छा बोल रहे हैं, उसमें से 10% भी अगर अपने जीवन में उतार लो तो बेड़ा पार हो जाए। तो भगवान ने बड़ी कृपा करी कि जो 2-3 काम अच्छे करे, उन्हें न कागत होती। भगवान जानत तो के आगे चल के आदमी इतना बेईमान हो जाए है। पहला काम उसने अच्छा कर दिया कि अन्न में घुन लगत है। अगर गेहूं में घुनने लगतो तो गरीब आदमी भूखों मर जातो। ये बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के गेहूं गड़ा देते 7 पैरी को, पर उनको पता है कि 2-3 साल में तिलूला हो जाए, सब बेच दे। अन्न में घुन, मरवे के बाद मुर्दा में बास भर दई। अगर मरवे के बाद मुर्दा में बदबू नहीं आती तो आज हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सेल पे सूखे, और 10-12 डुकरियां। जैसे बच्चा टेडी रख लेते, ऐसे डुकरा डुकरियां रखे होते कि जी 6 नंबर के बब्बा, जी 8 नंबर की डुक्को। ये तो बदबू आने लगा, स्वाद में लगत के अब फ्रिज नहीं मिल रहा तो लोग हर गई धार देखा कर गया। 1-2 दिन अगर रखने पड़े तो बराबर दुनिया के तमाशे करने पड़े। और तीसरा काम ईश्वर ने अच्छा यह किया है कि कोई कोई के मन की नहीं जाने। अगर एक दूसरे की मन की समझ जाए कि कौन के मन में का चल रही, तो रोज महाभारत हो हर घर में। तुम्हें पता तुम्हारे बारे में को का सोच रहा हो, वो सोचत तो भाई है पर बोला तो अच्छो है। और अगर अंदर की बात पता लग जाए कि मन में का चल रही, तो अब लग रही ठंड अच्छी जनवरी में अगर कहूं कि रिश्तेदार आ जाए 2 बजे रात है, जब भी घंटी बजा सो अपन गेट खोल के का कहते, अरे यार बहुत अच्छा लगा, अच्छे आए, हम सोच ही रहे थे कि तुम्हें सुबह फोन लगे हैं, आज याद भी आ रही थी। और भीतर बारो पता है क्या कह रहा हूं, आधी रात है मरो ने खुद सो रहा हूं, हमें सोन दे रहा हूं। अब बताओ, अगर जब बात वास्तव में जान जाए तो लौट है रिश्तेदार करो। इसलिए सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखो, नकली जीना छोड़ दो, जैसे हो वैसे आनंद में रहो। ये मत सोचो कि कौन क्या सोचेगा, क्योंकि किसी के कुछ सोचने से फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसको जो सोचना सोचो, हम अपने आनंद में हैं, ये बड़ी बात है। हम दूसरे के आनंद में ना रहें, स्वयं के आनंद में रहें, क्योंकि आनंद तुम्हारे भीतर है, उसे तुम्हें खोजना है। पहली बात सामाजिक जीवन में पारदर्शिता। दूसरी जीवन का सूत्र, व्यवसायिक जीवन में परिश्रम। मेहनत करवे कब न डराइयो, मेहनत करते रहना, परिश्रम करते रहना। 2 लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते, एक बे जो सोचत तो बहुत है, करत धरत कबू कछु नहीं है। सोच में तो उन्हें पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लाओ, सोच नहीं तो आए।
बैठे रहो, सोचत रहो। एक आदमी के घर में चोर आ गए। पत्नी ने पति को जगाओ, बोले सुनो उठो, घर में चोर आ गए। वो बोले चुप, तू क्या जान रही, हम सो रहे हैं। बोले फिर बोले अभी हम सोच रहे हैं कि चोर को पकड़े कैसे। पत्नी ने कही वाह यार, चोर ने अलमारी तोड़ लाई। पत्नी बोली उन्हें अलमारी तोड़ लाई। बोले अबे हम सोच रहे हैं, चुप रहो। उन्हें पूरा माल निकालो, गठरिया बनाई, बाउंड्री कूद गाओ। पत्नी बोली चोर तो भाग गाओ। बोले अबे हम सोच रहे हैं। घर वाली बोली तुम्हारी सोच पे पड़ जा पत्थरा, वो पहुंचो 25 किलोमीटर दूर, तुम सोचता ही रहे। ऐसी सोच किस काम की। वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता जो सोचता है पर करता नहीं है। और जिंदगी में वो व्यक्ति सक्सेस नहीं हो सकता जो कर तो बैठता है पर सोचता नहीं है। बिना विचारे जो करें सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। मेहनत करते रहो, मेहनत करने से कभी मत डरो। तीसरी बात, पारिवारिक जीवन में प्रेम रखो। आज परिवारों में प्रेम नहीं है। कहे 3 चीजों से तो मोह खत्म है आदमी को। 3 चीजों से तो बिल्कुल आदमी को ऐसो मोह खत्म होगा कि राम जाने का भाव। पहलो गैया से, दूसरो सगे भैया से, और तीसरो मैया और बाप से। बिल्कुल आदमी को मोह खत्म हो चुका। गैया को पालो नहीं चाहे रहो, कुत्ता पाले हैं। जिनमें बड़े बड़े शहरों में और दिक्कत है, कहते हमारे पास जगह नहीं है। अब कुत्ता हो कहां से जगह आ गई तुम्हारे घर में। गैया को जगह नहीं है, कुत्तों को जगह है। वही बिस्तर में भैया सो रहा, वही में कुत्ता। वही प्लेट में भैया खा रहा, वही में कुत्ता। सो वो भैया कुत्तों से खराब होगा। कछु कछु तोरे कुत्तों के चूमा लेते हैं बड़े बड़े आदमी। हाँ पैसा वालों के मजा देखो जब भी कुत्तों को चूमा थे। बूढ़ो बाप कुर्सी पे बैठो बैठो रो रहा हो कि भगवान अगले जन्म में हमें कुत्ता बना दो। हम मोड़ा हमें टेम नहीं दे रहा, कुत्तों के चूमा ले रहा हो। अच्छा का ये अब तो कुत्तों की अस्पतालें भी खुल गई। तो जे को कुत्ता दिखावे जात हुई है, अगर कुत्ता बीमार हो जाती है तो अस्पताल जात हुई है, उते भरो जात हुई है फार्म। अब फार्म में कुत्ता को नाम तो लिखो ना जात हुई है, वो में नाम लिखो जात हुई जे को कुत्ता आए। ऊपर फार्म पे लिखोगा श्री फलाने फलाने भैया। अब नीचे लिखो जाते जी इनको कीड़ा पड़ गए, इनको खाज हो गई, इनकी पूंछ में तकलीफ है। अब वो फार्म को धोखे से उड़ जाए, कौन और पड़े फलाने भैया को कीड़ा पड़ गए। भाई नाम तो भैया को लिखो ना ऊपर, तो बीमारी तो वही जानी जे। हरि राम राम। गैया से मोह खत्म, भैया से मोह खत्म। आज आदमी सबको बड़ तो देख सकत, पर सगे भैया बड़ तो नहीं देख सकत। तो जड़ बैठी जी। अगर जिठानी की 2 ईंटें छत के ऊपर हो गई, देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। अगर कहूं देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जिठानी को ब्लड प्रेशर हाई। मार जे हो ब्लड प्रेशर हाई न करियो ना लखवा लग जाए, पैरालाइसिस हो जाए। ऐसे में रहो क्या तो कल से एक नहीं आ हो। वो तो आज पहलो दिन हम तना छोड़ जा रहा है कि चलो हो गया। अब आज कम ही कम में रहने, आज श्री गणेश ऐसा हो चले। आज तो गणेश पूजना है, कल से पूजे हम। आज पहलो दिन है और अब ना कथा ही हमारी 20-22 साल पहले भाई थी एक बार करवन चौराहे पे, 25 साल बाद लौटे कहा है हम इधर पे। भाई से बैर मत करना मेरा निवेदन है। दुनिया में सब मिल जाएगा पर भाई नहीं मिलेगा। और जब विपत्ति आएगी तो तुम्हारा परिवार ही तुम्हारे काम आएगा और कोई काम आने वाला नहीं, बिल्कुल गारंटी है। इसलिए भाई से बैर मत करो। दूसरा, पहली गैया, दूसरो भैया और तीसरी मैया। मां बाप से कोई मतलब नहीं आज के आदमी को, कोई मतलब है मतलब मां बाप से किसी को कोई मतलब नहीं। ये तो बैठे काका ने बहुत दत्ता को बाप से बेर बांधे 6 सालें हो गई तो ससुर से कह रहे पापा जी, तो पापा जी कह रहे, ससुर को जी लगा रहे, बाप से बेर बांधे। बताओ
अच्छा एक बात और देखो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे माँ बाप की बुराई करत है कि नहीं करत है? और तुम सुनत हो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे माँ बाप की बुराई करती है और तुम सुनते हो। आज तुम में दम हो तो तुम के माँ बाप की बुराई करके बताइयो। तुम में दम हो तो तुम अपने सास ससुर की बुराई करके बताइयो पत्नी के मुंह पे। अब रोज कर रही तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे मम्मी पापा की बुराई हो, तुम सुन रहे कल हो गया रे। अब तो सासो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, वो दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली है। अब तो गंगा जमुना सरस्वती सब जो इनने कह दी वो आखिरी लेन हो गई। वो के आगे तुम्हारी क्षमता ही नहीं है सोचने की। बोलो अच्छा शादी भाई और ये कब्जा ठोक देते घर वाले पे। कछु कछु बांगे कहते हैं अपने सास ससुर से तुमने किया क्या है, ऐसा ही मिला हो गए थे प्रकट तुम्हारे जे स्वामी जी पले पलाए। अगर माए के से टीवी फ्रिज कूलर और 2-4 तोला सोना मांगा तो जिंदगी भर दबे हैं, हमारे बाप ने तो दाओ, हमारे बाप ने तो दाओ। और तुम्हारे घर वाले के बाप की तो तुम पूरी जायदाद ले चुकी, उन्हें कछु नहीं दाओ। अकेले तुम टीवी फ्रिज कूलर और 1-2 जे हार मार संगे आ गए तो जिंदगी भर हमारे बाप ने दाओ तो, और वो के बाप ने पूरी जायदाद तुम्हें दे रही हो, कोई मतलब नहीं है। अकेले तुम्हारे बाप ने दाओ तो सुबह तुम्हें पूरी खबर है, और वो के बाप की 50 करोड़ की जायदाद पे कब्जा ठोक लाओ, वो पे कोई दिक्कत नहीं है। चिंता न करो मनो, कल हो गया है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जो जैसो कर रहो वो वैसो ही भोग हो। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम्हारा मोड़ा उचट के मुंह में लात न मारे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। मैं ब्याज के मिले लात मार है मुंह में तुम्हारे उचट के। तुम अपनी सास को मुंह चलाइयो, तुम्हारी बहू यही ओमकार से मनिया में तुम्हारी सांप कैसी धुतरी ने कुछ रहे, हमारा नाव बदल दियो, रोड पर धर के मुंह को चढ़े तुम्हारा। रूप सिंह जी तो सोच रहा यार का को लड़की पटकी में नहीं महाराज को बुला के, ऐसी जानती तो कथा ही न कराते, हम तो क्या और सुने। चिंता से डूब गए ठाकुर साहब, कह रहे हाथ जोड़ रहे हैं, 6-7 दिन ने कार दी सुख से बिन ने करे का करें हम। तो हम ऐसा ही बच्चे जी को आने हो बच्चो अन्य आने हो बिल्कुल नहीं अच्छो, बिल्कुल जरूरी नहीं है तुम नहीं हो कथा नहीं बच्चे 4 से बैठे ना, ये तो बताई क्या जजमान ऐसे तेज जजमान है कि कोई नहीं आए तो 10-20 आदमी तो बैठे ही नहीं, ये तो भाग नहीं सके। संकल्प थे का कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, असुख दीने सुख होते है, सुदुख दीने दुख हो। हम जैसा करेंगे ईश्वर हमें वैसा ही डबल करके लौटाएगा। इसलिए गैया की भी सेवा करो, भैया से प्रेम करो और मां बाप का आदर करो। बात चल रही थी पारिवारिक प्रेम की, परिवार से प्रेम करो, तीसरा सूत्र है। और चौथा सूत्र है निज जीवन की पवित्रता। निज जीवन की पवित्रता क्या है? निज जीवन की पवित्रता यह है, हम हैं चाहे आप अपन दुनिया को डराते हैं, पर दुनिया बनावे वाले को नहीं डराते। दुनिया को तो डराते हैं, तुमने देखे हो हम माला उठा लें का कर ले हम तुमने, चलो तुमने हमें इस मनिया बारे बहुत बड़ो संत मान ले, बहुत बड़ो संत का कर ले, हमारी किस्मत पलट दो तुम गांव भर के मिलकर बताओ, हमारी किस्मत में जो तकलीफ हुई है मिटा दो, कुछ ने कर लिया तुम भारी बड़ो संत ही मान ले, 150 रुपये दे दो, हमारी किस्मत में नहीं हुई, हमारी गाड़ी की टायर पट जाए क्या हम गली में सोम गांठ के लगा के घरे लौट जाए। अब तुम हमें बहुत बड़ो पापी जान ले, सोमाओ का कर ले, तुमने तो हम बहुत बड़ो पापी जान ले कि हमसे बड़ो पापी नहीं, का कर ले हम ने तुम हमें पुण्यात्मा समझ के हमारी किस्मत पलट सको और न पापी समझ के हमारी किस्मत पलट सको। हम दुनिया को डरते हैं, दुनिया हमारा कुछ नहीं कर सकती, पर हम उस परमात्मा को नहीं डरते जो एक क्षण में ऐसा खेल खेल देगा कि तुमने कल्पना न करी मुझे। अब भाई एक स्क्रू ढीलो कर दो हम ही रो, तो हम यही गांव में पन्नी बीनत फिर हैं भाई, 1 मिनट बाद सबरी चतुराई चूल्हे में चली जाए। इसलिए
निज जीवन की पवित्रता रखो, दूसरे क्या सोच रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ईश्वर की नजर में तो हम गलत नहीं हैं, इस चीज का विशेष ख्याल रखो। निज जीवन की पवित्रता, इन चारों बातों को लेकर ही हम इन आने वाले आज का दिन और 7 दिन में चर्चा करेंगे। एकदा ही विशालायाम चतबारा ऋषियो मलः सतसंज्ञार्थ समायाता। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए। परस्पर चर्चा चल रही थी कि कलयुग आ रहा है, वो कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। तो इसका निदान क्या है? उसी समय श्री सूत जी महाराज आए और सब महात्मा उठ के खड़े हो गए और सूत जी से प्रश्न किए। 6 प्रश्न किए हैं। भागवत जी में कितने प्रश्न हैं? 6। और 6 प्रश्न के उत्तर देने में सूत जी को भागवत सुनानी पड़ी। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाखयः। हे गुरुदेव, जो अज्ञान का अंधेरा हम लोगों को ग्रस रहा है, आप शब्द रूपी सूर्य के प्रकाश से उस अंधकार को मिटा दीजिए। कलयुग आ रहा है, कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि खराब होगी। सूत जी बोले, हे शौनक ऋषियों, जैसी शंका तुम्हारे मन में है ऐसी शंका एक बार नारद जी के मन में उठी। कब? बोले नारद जी गए तीर्थ यात्रा को। कहां कहां गए? भागवत जी में लिखा है, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस इतस्ततः। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंध, रामेश्वरम, जहां जहां नारद जी गए, नारद जी को सब उल्टो ही उल्टो मिलो। और आजकल ज्यादातर उल्टो ही होगा, कलयुग में सब उल्टा हो गया। पहले घर के दरवाजे का आदमी बैठा तो कि कुत्ता नहीं आ जाए भीतर, और अब घर में कुत्ता बैठो के आदमी नहीं आ जाए भीतर। बोलो है ऐसो कन्हैया? पहले आदमी बैठा थे कि कुत्ता ने घुस जाए भीतर, और अब कुत्ता बैठे के आदमी ने घुस जाए। पहले जब पिता अपनी पुत्री के लाने विवाह के योग्य हो जाती तो समाज में पता लगा तो अच्छो खा तो पी तो घर बताओ, देखिए यार बताओ अपनी समाज में, अच्छो खा तो पी तो घर। अब उल्टो होगा। अब के पिताजी ढूंढ रहे कि पियत खात भर न हुए। पहले क्या सोचा ने? खा तो पी तो, और अब पियत खात न हुए हैं सोचा ने। होगा उल्टो। पहले आदमी पैसा रखा तो घर में गड़ा के, और गंदगी छोड़ वे जात तो बाहर। अब कलयुग में पैसा ले गए बैंक वाले और टैंक गड़ो घर में। अच्छा, पहले चर्चा होती कि पुरानो मकान पटको है तो कछु में लगाओ, कैसे भी गड़ा के नर गए थे। अपने नाती पोता काके हैं कि हमारे बाप दद्दा हमें का गड़ा के नर गए। जब भी खोद हैं, जब टैंक चोक हुई है, का कहे अपनी औलाद अपने बाप दादा तो हड़ा चपिए लोटा गड़ा के धर गए, अपन टैंक ही गड़ा के धर रहा औलाद को कभी जो खोदत फिर गए। पहले जब घर में कोई मंगल कार्य होता था तो घर के लोग भोजन बनाते थे, बाहर के नाचने गाने वाले आते थे। अब कलयुग में उल्टो होगा, भोजन बनावे वाले बाहर के और नचवे वाले घर के। बोलो हो गया उल्टा के नहीं हो गया? अब तो ना भागवत जी में देखो का उल्टो होगा। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुतागे हे साल को बुद्धिदायका। पाखंड निरता संतो, कलयुग में पैसा पकड़ गए बाबा। इतना पैसा तुम्हारो का नहीं जितने हम यार सुख से रह रहा है। गाड़ी में पानी की लोटा धर दे तो झलकत नहीं है, ऐसी लग्जरी गाड़ियों में चल रहा है। अब बाबा जी आए, आदमी घर के मोड़ी में हो बिस्कुट को पैसा नहीं दे रहा हो, हमारे हो काजू किस्म से धरे फिर रहा हो, गुरु जी एक तो उठा ही ले। अब बाबा जी आए, कलयुग में जे के 1 करोड़ को मकान बन जाए वो त्यागी जी लिख सकत है। त्यागी जी कितने करोड़ के बंगला में रह रहा है? 1 करोड़ के, वो त्यागी जी आए। जे के 18 बाल बच्चे हो जाए वो ब्रह्मचारी को बोर्ड लगा सकत है अपने घरे। ब्रह्मचारी के 18 मोड़ी मोड़ा जो कलयुग नहीं।
दिन भर मोह नहीं रुक रहा, कहीं मोनी जी आ रहे हमारे घरे, मोनी जी, और चक्कर चक्कर दिन भर संता है बाबा, और ना मोनी जी कड़ी चावल खा रहे, कहीं फलारी बाबा आएंगे। संपत्ति होने थी संसारी के, और साधना होने थी सन्यासी के। इस कलयुग में उल्टो होगा, भजन पूजन गृहस्थी करन लगे, अब पैसा बाबा चपेटन लगे। कौन बाबा बन जाए उसको तो रुपया चपेटने हैं बस। हाय पैसा, दूसरों से कह रहे माया छोड़ो। हम भी जाइए हैं 6-7 दिन भोपाल में कि माया छोड़ो काय, जब तुमने छोड़ो, जब हम ले जाए, हम कहां से ले जाए ना था, हम तुम पकड़ने रहे बा माया, तो हम का कर रहे थे, हम का ले जाए, क्या विडंबना है सर। सर्प और संपत्ति दोनों एक से होते हैं, न सांप के पांव रहता है न संपत्ति के पांव रहे, न आज तक एक जगह सर्प रुका है और न एक जगह संपत्ति रुकी है, दो ही बिना पांव के चलत है। कभी कभी सर्प भी व्यक्ति के प्राण ले लेता है, तो कभी कभी संपत्ति भी आदमी के प्राण ले लेता है। पाखंड निरता संतो व्यक्तो सा परिग्रह तरणी प्रवतागे है। पिता बेटी के घर का धान न खाने लगा, साल को बुद्धिदाय का घर में सारे की चल हो गई, और जिसके घर में सारे की चल होए वो घर बर्बाद है जानियो। वो घर की हालत ऐसी कहाई कि नदिया के किनारे पेड़ों लगो है, अब कौन साल बह जाए वो ठिकानो नहीं है। बताओ, नदी किनारे जो पेड़ लगो को ठिकानो कि कौन साल बाढ़ में बह जाए। घर में साले की चल नहीं होनी चाहिए। नारद जी और आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं, ढोंगी लोभी पाखंडी तीर्थों में बैठ गए, तीर्थों की महिमा कम होने लगी। ईमानदारी से अगर अब तुम तीर्थ कर चले जा तो शायद ही हमारे से कराओ बाछे, तुम्हें विदा उठाने पर लटकते, सब छुड़ा लेंगे उसे। कहूं चले जा, तुम तो बिना पैसों के मंदिरों में नहीं घुसन दे रहा हो, बिना पैसों के दर्शन ही नहीं हो रहे कौन मंदिर में। आपको ने भी कहे बताओ, अच्छा ईमानदारी से कहूं सम्मान लगे होते, वो घर घूरो लगते तुम उतना ही रहने लग बाबा ने कुछ न बच तुम्हारा। पाखंडवाद इतना फैल गया। अच्छा, साधु बने में टाइम भी नहीं लग रहा, जे देखो बनने सोम बता दे रहा है, 1 महीना डाली भरने बन मत डाली हो जे जो 100 रुपया बच जाए सेविंग के, एक ले लीजिए स्टील को डिब्बा 50 रुपया को, और 50 रुपया की ला लूंगी सो तुम बाबा होगा मैं लगने का यार, आना फ्री जाना फ्री और पकड़ेगा सो खाना फ्री। एक बात और सुन लो, जो सच्चा संत होगा वो कभी तुम्हें श्राप देगा नहीं। जो सच्चा संत होगा वो श्राप देगा नहीं, और नकली को श्राप लगत नहीं है इन डरज्जू ने, ये कुछ नहीं कर सके तुम्हारा, जब भी अपनों नहीं कर पाएगा छोड़। ऐसे श्राप से मरत होते तो जी अदालतें वकील भूखों मर जाते, कोर्ट मोट सब बंद हो जाते, चाहे जी श्राप ही दे देते, को पता तक नहीं पड़ता वो मर जाते। ऐसे नहीं मरा श्राप प्राप से, ये तो सब यहां बात है। आदमी मरा थे अपने कर्मों से, जब गलत करो सो को भोगने पर है ना, को तब गलत विचारत रहे, तुमने भर को गलत न करो होए सो भगवान तुम्हारा संग दे है। अगर तुमने गलत करो हुई तो दुनिया कितना तुम्हारे लाने प्रार्थना करे पर तुम बच नहीं सको, मार जाओ। बिल्कुल ऐसा को डरत जो नहीं ऐसे मारत होते तो तुम्हारे भोपाल में 500 मारते रोज, जे कोई 100 को नहीं दे तो वे वही पे पानी कहते भस्म हो जाओ, वो तो मार जाते बेचारा। ऐसे नहीं मरे। सच्चा संत श्राप देगा नहीं और नकली का श्राप लगेगा नहीं। नारद जी और आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं कि कलयुग में आदमी की सोच संकुचित हो गई, डबल सोच हो गई, डबल सोच थे आदमी। तुम तो तुम्हारे गांव से बताओ, ये बैठी हमारी बहन जी आ रहे, दूध में माछी गिर जाए फिर वो दूध तो खाते नहीं हुई, तुमने तुलसाने में अलग कर दे, फेंक देते कि नहीं फेंक दे। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो, अबे तक को इतने बड़े में को 2 किलो घी फेंको बाहर मिलो, तुम्हारा क्या डिब्बा के माछी गिर गई पीछे फेंक किया गए। दूध में माछी गिरी कहीं धोखे से गिर गई थी, तो घी में
दूध में कजान पूछ के आई थी मारे के हम सुसाइड कर लें आत्महत्या। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दा और घी में माछी गिरी सो माछी फेंका देखी दूध कैसे गिर गई थी। अपने ते कछु गलत हो जाए भगवान के आगे कौन की चला, और जो ही काम को बगल वाले के हो जाए कहीं उनके पाप के घड़ाया फूट रहा है। तो तुम मर रहे थे महीना पहले जब कहां के पुण्य के फूट रहे थे। खुद को लड़का अच्छे नंबर से पास होगा गुरुजी रात भर नहीं सो, और बगल वाले को कोई एक नंबर ज्यादा लेके आ गओ और पैसा देखे करवा हो जाता तो खेलत रहता वो गाऊ कब है। यही सोचे अगर अच्छो दामाद मिल जाए तो सास अलग से जाते हैं गांव में सुनावे जी हमने कौन पुण्य करे थे ऐसो दामाद मिलो है। जहां बिटिया कहते उते बैठा थे, जब कहते जब लो आके आओ पेट को पानी नहीं डुलन दे रहा हो। का पुण्य करे थे हमने कि ऐसो दामाद मिलो। अच्छी बात है तो सब बहनों को ऐसा ही मिले। अरे कहूं लड़का बहू खुलवा के घूम में चलो गाओ के आओ तो भाई तो कर गया फिर मोहल्ला में कहते क्योंकि माँ कैसे कछु ऊपरी करवा दो हमारे लड़का हमारे लड़का को पास में करवा दो कापटाना जो पाप या भरे जी बीत रहेगा है। तुम्हारी बिटिया को दामाद घुमाए सो तुम्हारी बिटिया को भाग, और लड़का बहू खुलवा कर सो के घर के गुनिया पंडा तांत्रिक इनको भगवान से मिलने मन में जो भरे। जो भाव बेटी के लिए है वो बहू में क्यों नहीं है। अगर बेटी को दामाद घुमा रहा है तो तुम बेटी का भाग्य समझ रही, तो फिर अब लड़का लेवागा बहू को घुमावे तो घुमान दो। पर जाई सोचो कि जा भी तो हमारी बिटिया आए जो नहीं फिर तो के घर भर के गुनिया पंडा तांत्रिक। अरे राम 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 ये हमारी बहन खुश हो गई करेंगे तना गुरुजी और तो कह दिया हमारी मम्मी को गाड़ा जाए ऐसा ही मोह चला ठका है। दुकारियों के मोह तरह कहते हैं बहुत ही खराब बोल रहा है। राम आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। जा हालत हो गई आज के आदमी की। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। जा हालत हो गई आज की। नारद जी और आगे बढ़े, कलयुग में माता पिता का कोई सम्मान नहीं, अब तो सरकार ही लिखवा रही। हम दो हमारे दो पौदद्दा को घर से निकाल दो। चार को तो परिवार है बच्चों, मम्मी पापा चुंटू मुंटू बस। धीरे धीरे तो और खराब समय आने। पहले कहते बड़ा परिवार खुशियां अपार, फिर भाव हम दो हमारे दो। अब एक और चलो है शेर का बच्चा एक ही अच्छा। क्या लिखा है? शेर का बच्चा एक ही अच्छा। फिर कछु दिन बाद जो है कि बाल ने बच्चे सबसे अच्छे, है ना। बाल ने बच्चे सबसे अच्छे। अच्छा जब ये पहला 8-10 बाल बच्चे रहते, भरो पूरा परिवार रहे तो फिर दो भाई, अब एक पे आ गई नंबर, अब फिर कछु दिन में बिल्कुल ही नहीं होने। बात यह होनी थी हम दो हमारे चार, एक बेटा एक बिटिया और एक बूढ़े मां बाप। ये 6 का परिवार अच्छा लगता है। हम दो हमारे दो, बहु दद्दा हूं घर से निकाल दो। वो नहीं राखो चाह रहा हो बहु दद्दा। ऐसे तो जी आजकल टाल से लगने लगे घरों में। ये बहुत होशियार हैं आज की बहुएं, ये टाल से ऐसे लगवा रही हैं कि सास गुटनिया लेके ये है, एक लोटा मार दे पानी, गुटनिया सर की और मम्मी सर की गिर है सुमार जी। ये टाल से कौन कौन लग रहा है? जो बूढ़े आदमी लग रहा है फट से फिसल है मार जी। नारद जी को कहीं शांति ना मिली तो वृंदावन गए। अब वृंदावन में पहुंच करके देव ऋषि नारद बिहारी जी का दर्शन करके लौट रहे थे। पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिंत्यायाम पिनाशयो। ए महात्मा रुक जाओ। नारद जी ने पलट के क्या देखा? एक 18-20 साल की सुंदर सी देवी
16-16 साल की कन्याएं पंखा हिला रही हैं, 90-90 साल के 2 वृद्ध पुरुष उसकी गोदी में सिर रख के सो रहे हैं। नारद जी गए, बोले कौन हो? उन्होंने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता। नारद मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नाचने लगे, क्योंकि भक्ति दिखती नहीं कि किसके भीतर कितनी है, किसी के भीतर नहीं दिखती। नारद जी बोले धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करी असी। और नारद जी एक बात और कह रहे कि माता तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उसके घर की नेम प्लेट नहीं देखते, भगवान को उनके घर में नहीं जाना है। नारद जी ने कहा ये 2 वृद्ध पुरुष कौन है? बोले ये मेरे बेटे हैं। नारद जी बोले हम ही मिले। माता 16-18 साल की, अल्लाह का 90-90 के कौन मानेगा? भक्ति बोली नारद इसलिए तो रो रहे हैं बैठ के कि जब तुम जैसा संत नहीं मान रहा कौन मानेगा, ये मेरे बेटे हैं ज्ञान वैराग। नारद जी ने विचार करो कि वृंदावन में भक्ति तो है, पर अगर ज्ञान वैराग अचेत पड़े हैं, देखो भक्ति करो पर ज्ञान के साथ करो। आज हम लोग भक्ति कर रहे हैं पर ज्ञान के साथ भक्ति नहीं कर रहे। ज्ञान तो हमारा अचेत पड़ा है, मनमुखी गुरु हो गए, मनमुखी मंत्र बन गए, मनमुखी रास्ता हो गए। वेद सम्मत चीजें नहीं है अपने भजन में। अब मनमुखी जे के मन में जो आओ वो ही गली चलोगा। ना तो मनमुखी गुरु हो, ना मनमुखी कोई क्रिया हो, और ना मनमुखी कोई मंत्र हो। जिस मंत्र का शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है, वेद में कोई प्रमाण नहीं है, उससे क्या मिलेगा? गलत रास्ते पे और चले जाओगे। ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ऐसा तो तन तन ज्ञान आपरों को भी है। अब भाई शाम कुमार की गए हो जे के घरे हो तो जे के ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही जलियन आई सो आदमी जोर से बोला थे भगवान कम ने सुना तो बेहरा ने होगा हो कहीं सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। अच्छा रुपया दे दे भगवान, अब बीमार कब हुए ना। यही में लगी, पूरी दुनिया के नहीं लगी कि सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ये भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, वो कहने रहे पैसा सो हम दे दें, फिर वो चुकाने पे सो हम मकान लिखवा लें। ये भजन में लगी है पूरी दुनिया। इतने भाव से गातो आर्थ होने गए कहीं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अकू भगवान कह दे में कि जब सब कछु हम ही रुआए तो कल के लोग मंगत लाए जो प्रसाद बट जे तुम तुरंत के हो जी कान पकड़े कल से मंदिर ही नहीं आए। न तेरा तुझको ये से अच्छू नहीं होने। मन शुद्धि पहली बात है, मन शुद्धि। तो भक्ति के साथ ज्ञान हो, मनमुखी कोई मंत्र ना हो, मनमुखी कोई गुरु ना हो, और मनमुखी कोई रास्ता ना हो। मनमुखी माने अपने मन से जो हमारे वेद की क्रिया है, जो परंपरा है, जो हमारे संतों ने हमें रास्ते बताए हैं, उन पे चलो। आजकल तो अलग अलग पंथ बन गए, अलग अलग गुरु जी हरे हो गए, और जे के मन में जो आ रही सुधाएं हैं वे तो अपनी। नारद जी ने कहा माता चिंता मत करो, हम कोशिश करेंगे कि ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। नारद जी ने बहुत मंत्र सुनाए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा 1-2 मिनट की एक बात समझ लो, भक्ति जन्म कहां लेती है? भागवत जी में स्वयं भक्ति ने अपना परिचय दिया है, उत्पन्ने द्रविणे देशो। भक्ति कहां जन्म लेती है? द्रविण देश में। तो द्रविण देश कहां है? अपना मन ही द्रविण देश है। जिस दिन भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान के दर्शन करते करते, माला करते करते, रामायण गीता भागवत पढ़ते पढ़ते तुम्हारा मन गदगद हो जाए, आंखों में अश्रुपात होने लगे, समझ लेना कि हमारे मन में भक्ति का जन्म हो गया है। जिस दिन मन द्रवित हो गया वही द्रविड़ देश है। तुम कथा सुना सुनत रोम रोम पुलकित नहीं हो रहा हो तो फिर तुम्हारी ऐसी गत भाई कहा मिठाई था मिठाई बनावे टेंट को सामान कोने को आ जाए, पर दुनिया में ऐसा कौन मिठाई बनावे वाला नहीं है। कोचा वो अपनों ही लिया है, वो कोचा तो वही को रहे थे। अच्छा वो कोचा से पूरी रात चाशनी
करज्जा में चलाऊ थे। सवेरे जब वो मिठिया जान लगे तो कोचा से पूछियो कि काय रे मिठाई सीती हती के कैसी है। वो कोचा कहे हमें कुछ पता नहीं है, पूरी रात चाशनी में डूबो रहो पर सवेरे धो पूछ के जहाँ को था कोई पता नहीं है कि मिठाई मीठी रह गई कि सीती। ऐसा ही आए वो श्रोता मिठिया कैसो कोचा पंडाल से घरे, घर से पंडाल, क्योंकि हाथ तक कुछ नहीं रहने 7 दिन। वो तो मिठिया कैसे पहुंचा 7 दिन धो पहुंच के अपने घरे चलो जे। मन गदगद हो जाए, वाणी अवरुद्ध होने लगे, समझना। और जब मन गदगद हो जाए, वाणी अवरुद्ध होने लगे, तो उसी समय इस मन पे ज्ञान का ठप्पा लगा, अपने आप नंबर छप जाए। जैसे जो पोस्टमैन होते हैं या जब बैलेट बॉक्स पैक करे जाते हैं तो में एक गोंद सी लाल सी व चिपकाई जाती पर कबे गरम करके पहले को गरम करे फिर ऊपर चिपके फिर ऊपर सील छपा। सूखे पे तुम कितना सील मारा तरह पानी उछ रहे पहले को गरम करने पर। तो भक्ति में जब तुम्हारा मन गर्म हो जाए तो फिर ज्ञान की सील मार दे, नंबर अपने आप छप जाए भगवान के नाम के। भक्ति बड़ी कहां? कर्नाटका में। तो मन तो होगा द्रविड़। अब कर्नाटका क्या है? कर्नाटका यहां जी कौन, जैसे कोई पेड़ लगाओ तो उसे बीच बीच में पानी नहीं दोगे तो सूख जाएगा। ऐसे ही अगर तुम्हारे भीतर भक्ति को बीज डल गओ है तो भी वाणी की जरूरत है। वो वाणी कहां से जे है? कानों में से। जो कर्नाटक आए संतों की वाणी का पानी तुम्हारे कान से हृदय तक पहुंचना चाहिए। अजी कान भगवान ने ही बनाए, ये दोना से काय को बनाए, नहीं बनाते तो चलने जाते, दो ही तरफ पे छेदे कर दे। तो कान ने होते तो कितना फायदा, हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही। जब कान ही नहीं होते तो काय की झुमकी, काय की लटकन, काय की 12 लाख रुपया बचने थे। बताओ, सांप के तो कान होते ही नहीं है, उसकी आंखों में ऐसी मशीन है कि आंखों से सुन लेते। भाई भगवान अपने आंखों में डाल दे तो चलो अकेले टुकले कर दी तो वो तो बस ये बना तो ही ना। ये दोना से यही को बनाए हैं कि मैं भगवान की कथा को रस भर भर के पियो। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं नारद जी से भागवत जी में, ये स्वजन्म जननी निज दुख भागा, स्वजन्म जननी निज दुख भागा, कृष्ण कथा न पीता। हे नारद, उस व्यक्ति का जन्म सिर्फ दुनिया में इसलिए हुआ है कि वो अपनी माता को प्रसव को कष्ट दे सके। कौन आदमी को? जिन्हें मनुष्य को जन्म लेके भगवान की कथा को रस कानों में भर के नहीं पीते। स्वजन्म जननी निज दुख भागा, कृष्ण कथा न पीता। जिन्हें भगवान की कथा को रस नहीं पियो। तो द्रविड़ माने मन, कर्नाटका माने कान। भक्ति कहां बड़ी? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र क्या है? जब कण कण में तुम्हें भगवान को दर्शन होने लगे। फिर गुजरात में भक्ति भाई बूढ़ी। गुजरात को समय है कि समय ने गुजर जाए। देखो दुनिया के जितने काम है तुम्हारे बाद हो जाए हैं। तुम अब याद हो मकान बना के मर जा, बाल बच्चे पूरा बना ले। एक जने उठ के खड़े हो जाके हमारे पिताजी ने दीवारें उठवा दी थी, मर गए, सोने मकान नहीं छोड़ दो। वे तो सेल्फ तो ढलवाई ले हैं जैसे बने हैं, तुम तो मर जासो कछ नहीं हो रहा। तुम जबरन में गाड़ी कैसे कुत्ता ने बनो? एक कुत्ता ने गज जा रहा तो बैलगाड़ी के थे, वो जान रहा तो कि हमारी पीठ पे जा रही पूरी गाड़ी। एक दूसरे गांव में निकलो, सो गांव के कुत्ता ने कही सुनो तो कहने लगे पागल हो, पूरी हमारी पीठ पे धरी। अरे वो कुत्ता कहने लगो कभी बेलवा हाँ कराए। अरे बोले हमारी पीठ पे। बोले तुम खड़े हो जो तो गाड़ी खड़ी हो जाए। बोले हाउ? अरे जवाई कुत्ता खड़ो भाव, जवाई को रस्सी खींच रही, बेलवा खड़ी हो गए। कहने लगे देख ली वो कुत्ता खुमर घमंड होगा। आप तो वो बिल्कुल ये में कि हमारी पीठ पे। दूसरे दिन फिर वो गाड़ी के नीचे के हम यहां कराए, जवाई के बेल बेचक गाओ। एक बेल ने दई कुत्ता में ला तो वही में डरो गाड़ी बजा रही, करहाइयों की टूट गई। और एक कहने लगो मैं तो जान रहा हूं मैं यहां कराओ गाड़ी गाड़ी तो बेल वया तान रहे। ऐसा ही कोनो दिन अपन फेंक दिया भी सो अपन भरम खत्म हो जाए। गाड़ी तो बेल बतान रहे, अपन लग रहा हम तान रहे। कई आदमी अपने बच्चों को डांटत है, खा ले जे देना हम है सो, जो दिन हमने रहे वो दिन तुम्हें पता पड़े। अच्छा तुम अं साथ पूरा घर, तुम मर जाओ तो घर के रोटी नहीं खे। तुम्हें विश्वास नहीं हो तो मार के देख ले, आ जाए मर जा तू घर जाकर, तुम्हें पता पड़ जाए। पहले किराने को सामान थैला में आते, तुम मरो भर। अगर 11वें दिन पूरा पिकअप भर के नहीं आवे 13 को तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि घर के खे है। तुम्हारी मुक्ति हो चाहे नहीं हो,
पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ मन पक्की हो जाए। इसे में बिल्कुल न परो कौन को का हो जाए। तुम्हारे जाने के बाद आधा मकान पूरा हो जाएगा, तुम कर्जा लेके मर जाओ, बाल बच्चे दे दें, तुम दे के मर जाओ, बाल बच्चे ले लें, शादी संबंध तय करके मर जाओ, बाल बच्चे पूरे कर लें। बस एक काम ऐसा है जो तुम्हारी बात कोई नहीं करेगा, और वो है भगवान का नाम। तुम्हारे हिस्सा को भजन को न करे। बाप की जायदाद बटावे दो ही भज्जा खड़े हो जाए, मकान तैसे ले हैं, सोनो इतो ही ले हैं, जमीन इतनी ले हैं, पर उन लड़कों में को जाने के है कि पिताजी रोज रामायण करते तो अब्बा हम करें, बको ने के है। जमीन में बराबरी का हिस्सा चाहिए पिताजी के, पर पिताजी रोज दो दोहा रामायण पढ़ के रोटी खाते। एक लड़का ने कहे है कि आज से जो काम हम करें कि हमारे पिताजी रामायण पढ़ते तो अब दो दोहा हम पढ़ें। भजन में कोई संगाती नहीं है, संपत्ति के 1000 संगात तो मरो भर। तुम्हारे लड़का ने उन्हें रिश्तेदार बांट ले भी तो आओ भी तो पूरे जुड़े आओ, ये तो यही को बेटे कि तुम मरो भर, जा तो खावे गीतों हाई पूरे मड़रा जा रहे तुम मरो भर, पर तुम्हारे हिस्से का भजन कोई करने वाला नहीं है। ऐसे भजन कर डालो, अपनो काम करत रहो। बाकी तो वेद मरे, रोगी मरे, मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए सुजा को ता संसार है, तो कोई फर्क नहीं पड़ो। रोज मर रहे ऐसे कौन दिन ऐसे अपन मार जी। अभी ज्यादा हो साल खान घर के खबर रखें, जब सुबह ऐसी खबर आ रहे जैसे अब कल कजलिंगे हैं, क्या जगह है जे को कजलिंगे दे बिया है सुतना रो लाओ, अब फिर बैठ के संगे पी चाय हंसे बेघरे चले गए, अपन ने रोटी खाई और सो गए। इतनी तो खबर है जाए, ये सी याद आती तो साल भर ने रोते रहते। अकेले 2-3 जने जुड़े सो नर आने लगे का कि गांव के जाने ने भी भारी खुशी दुख या है। ये तो सब यहाँ बात है। नारद जी भक्ति को ठीक करने के लिए, ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए बद्री का आश्रम गए हैं, और वहां पर सनकादिक ऋषियों से भेंट करी है। सनकादिक ऋषियों ने कह दिया कि भागवत की कथा सुना दो। बोले भागवत की कथा से कोई ठीक होगा? बोले बिल्कुल। कौन हुआ? बोले धुंधकारी। कौन था? बोले कात्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम धुंधली था, उसके बेटा था धुंधकारी। अच्छा, नारद जी ने जब कथा सुनी है ज्ञान वैराग्य भक्ति के संगे हरिद्वार में, तो जैसे ही कथा होने लगी 4 भैया बैठे हैं कथा कर एक संगे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। नारद जी उठ के खड़े हो गए। बोले भैया कथा बाद में सुनेगी, पहले एक बात बताओ। बोले का कायेन बाचा मनसापी, जिन्हें जीवन भर को अच्छो ही ने सोचो हो, कब को एक लोटा पानी भर के न दो हो, उसे 2 शब्द मीठे ने बोले हुए। ऐसा आदमी अगर आखिरी में भागवत सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। नारद जी बोले सुनो, अपने तो जो नियम है भैया, घर के दरवाजे को आवे तो उस भोजन की पूछो, वो करे चाहे बिल्कुल न करे, मैंने एक बार खाओ भोजन कर ले, ने पूछ पाओ तो पानी की पूछो, ने पूछ पाओ तो बैठे की कहो बैठो भैया। हम कहते तेई में मार रहा हो तुम्हारे प्राण कड़े, तो उसने 2 मीठे शब्द तो बोला ही दे यार, तुम्हारे घर तक आओ ऐसा लगे कि हो जी हमसे अच्छे बोले। इतो भी न कर पाओ तो खुद देख के नेचे के ऊंट की मुस्कुराहट मार दे, तो इतना अच्छा लगे कि यार उनके घर गए उनको चेहरा खिलगाओ। घर के दरवाजे को आए भोजन की पूछो, ने पूछ पाओ तो पानी की पूछो, ने पूछ पाओ तो बैठवे की पूछो, ने पूछ पाओ तो 2 मीठे शब्द बोल दे, ने बोल पाओ तो नेचे के ऊंट की मुस्कुराहट दे दे, और कहूं इतो ने कर पाओ तो फिर 10 रुपया खर्च कर लीजिए। अच्छी चूहा मार की 2 पुड़ियां ले आइयो 5-5 की, दूध में घोर के रात में पी के सो रहियो, जी मैं सवेरे मारी मिलो, फिर जी का है भगवान से कह दियो अगले जन्म में पड़ा बना दे। ने को से बैठवे की कहने, ने को देख के हंसने, ने बोलने, खात रखो चरत रखो। अगर इतनी मानवता नहीं है तो मर जाओ, फिर कोई मतलब नहीं तुम्हारे जीने का। काय हूं जबरन को अन्न खराब कर रहा है, कौन वर्ख में लग तुम्हारे हिस्सा को खावी और मर जज्जू। चारों भाई बोले नारद आत्मदेव धुंधकारी की कथा के माध्यम से बताया कि भागवत की कथा मुक्ति देने वाली है। सीधी सीधी बात, कथा तो तुम्हारे सबको पता है, देखो हम सही बताएं, पूरे भोपाल को पता है कि धुंधकारी है, तो आत्मदेव हते, धुंधली हती, कृष्ण ने कंस को मारो, बताओ तो कौन को पता नहीं है। जन्माष्टमी हो, कृष्ण भगवान को पता नहीं है, तुम तो मुझे बताओ।
कथा तो तुम जो सुन रहे हो, हम 6 दिन तुम्हें छुट्टी दे रहे, पर्चा धर दी होते हमारे आवे के पहले पर्चा धर दी को महाराज जीजा कथा सुनाओ, अगली भागवत की जहां की सुन रहे हो तुम्हें जो संख्या धर दी होते पर्ची। हम कथा बहुत कम कहते हैं और तुम्हें जो सुनने वह हम सुने हैं गारंटी है। हमारा उद्देश्य के घर की व्यथा मिटो चज्जी जब कथा अच्छी लगे। आज समाज सुधार की ज्यादा जरूरत है। भैया भैया कैसे हो, कैसे परिवार में रहो, अपन कौन गली ने जाओ, तुम तो पूरी रामायण रटले सो हो का रामायण ने तुम्हें एक नहीं है वो में से तो उसी तो तुम घोर के पीले रात में गला दी रामायण और अच्छी मिक्सी में घोर के पीले सो कुछ नहीं हो रहा। 2 शब्द ही अगर मान गए तो बेड़ा पार हो जाने, पूरी रामायण की जरूरत ही नहीं है भागवत की। पूरी भागवत की मान जाए भगवान होता अन्य पर अब्बा ही ताई लेकिन तब व्यस्त में कहूं अब्बा यहाँ है ताई अपन तो नहीं मान रहा एक। अब भाई आदमी को आदो हो जाके कि यार आनंद आ गया आज की कथा में, महाराज ने 1 नंबर की कथा कही, कहने लगे का सुनाई, कहने लगे जा बिल्कुल याद नहीं है मैंने कथा 1 नंबर की कर रहा है, जा बिल्कुल याद नहीं है कुछ का सुनाई। अपन तो आए आनंद लाओ चले गए। देखो बात जब है जैसे कथा हो रही, अब कथा में आदमी कपड़ा बदल बदल आओ आते, अब विशेषकर हमारी बहन जी है कब पता लगे पहले ही खुल गई हो जाओ आज के कथा करा रहे सो करा ले, मनो 7 नई साड़ी जाने तो हम बैठ रहे सही है। देखो जजमान तक कह रहा महाराज तुम्हें कैसे पता, पहले ही बात खुल गई हुई कि 7 साड़ी चाने नहीं। अकुम बगलवारी ने पूछो लाई के दीदी जा कबे लाई तो पैसा चौका पूरा तो रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पैसा लगने हम आओ तो बस इतना निवेदन है कि जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ, और जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाओ, तो मतलब है ना, कोई मतलब नहीं है। कथा में आओ कपड़ा बदल के और कथा से जाओ मन को बदल के। आज जब पति देव घरे जावे पत्नी से भारी प्रेम से बोले, भाभी सोचे के बदले बदले सरकार नजर आते हैं, अरे महाराज ने 3 घंटा में बदलता हूं बात वही जो। जब बहू जावे सास के पांव परे, बस सास भी चेंट गया लेकिन देखे कि पहले नहीं गरी खुंद रहा आज गोड़ों खुंद रही, बात का है महाराज में कदम है। जब सास घरे जावे बहू से भारी प्रेम से बोले, भाभी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई, रोज घर में महाभारत कराती थी, ये कई दिन महाराज आओ बदलाव तो होना चाहिए। बहन जी हरो तुम्हारे भी आ रही कैसे जाके घरे जाओ पति के पांव पर क्यों लगे तो 3 घंटा कहूं गई थी तो कचू सुधार भाव इतने जाके कहूं लड़ बैठी। जितनी हमारी बहनें बैठी जजमान नहीं आरती के बाद तुरंत अपने अपने पति के पांव पर क्यों, हाँ बाबा जी हर के प्राण खाए लिए घर वाली के पांव नहीं परो चाहत, बाबा निकल नहीं पा रहा इन्होंने के मारे घर वाली के पांव परो, वो तो जाकर वो करवा चौथ चला लगाओ सुबह साल में 1 बार पांव पर ले इतना भी नहीं पड़े घर वाली के पांव नहीं पड़े तुम्हें उतना भी से पांव परत के आप अंदर आ रहा है हमें पांव पन्ने हैं सबके सामने पल लिया तो कसरम लग रही। तुम लोग भी घर जाओ, अगर तुम्हारे माँ बाप हैं या बड़े भाई हैं तो जाके आज पांव पारी क्यों लगे तो 3 घंटा कहूं बैठे थे तो कछु सुधरे हैं। माँ बाप है तो जाके सिर रखना, जो पंडाल से जाके घर में माँ बाप के पैर छूता है कागज की कीमत नहीं हो, कागज पे तो तुम कछु लिखवा ले, हम लिखने तुम्हें का लिखने कीमत है दस्तखत की सील ठप्पा की। तुम कितना सत्कर्म कर ले कितना पुण्य कर ले, जब तक माँ बाप के चरणों का सील ठप्पा तुम्हारे माथे पे नहीं लग जाएगा तुम्हारा किसी पुण्य का कागज कभी पास नहीं किया जाएगा। ऐसा ही माताओं तुम्हारे तुम कितना तीजा कर ले, पूरी बेलपत्री शंकर जी को चढ़ा दे, पर जब तक पति को प्रणाम नहीं करोगी, जब तक वो सील ठप्पा नहीं लग जाए तुम्हारे सब कागज व्यर्थ कहा है जीवन के पुण्य के। इसलिए कोई भी सत्कर्म करो, घर जाओ या घर में पूजा करो, जजमान भी खुश होगा कि आज तो पांव पर ही जे ऐसा हो रहा है, देखो चेहरा खिल गया कि महाराज यार कमाल कर दो तुमने तो आज का। आप सबसे निवेदन है आप अपने माँ बाप के पैर छूना जाके, जिन जिन के हैं घर में बड़े भैया हो तो बड़े भैया के पैर छूना, सील ठप्पा कागज पक्के करवा लियो ना रद्दी के भाव पे जाओ। जो पेपर सुबह करोड़ों को व्यापार करत है वो शाम को 10 रुपया किलो में बिक जात के नहीं बिक जात। जो करोड़ों को बिको सवेरे वो 10 रुपया किलो में रद्दी वारो ले जात। तो तुमने ये अरबों खरबों का व्यापार कर लिया है जिसकी कोई कीमत नहीं 3 घंटे में।
पर ऐसा ना हो कि रद्दी के भाव बिक जाए, इसलिए माँ बाप के चरणों का सील ठप्पा उसमें जरूर लगवाना, पैर जरूर पड़ना जाके। तुम्हारे भी पानी को घरे जाकर पाँव कुआ हेजे पुण्य पार गारंटी कहा कल तुम्हारा पति खुद छोड़ में नहीं आए तो भैया को नाव बदल दी तो खुदा ही कहे कि चलो तुम्हें छोड़ आ रही है कई दिना में जब तो बदलाव है तो 7 दिना में तो मुझको फर्क पा रहे आपकी। हाँ वो तो खुद कहते कि हम तो चाय मोनी मोड़ खिलाते रहे, तुम सुने कथा कल भी खुदा यहाँ छोड़ में तुम्हारे स्वामी जी। कथा पुण्य के लिए नहीं, कथा परिवर्तन के लिए सुनो। अपन और सिर्फ पुण्य को कथा सुन रहे हमें तो पुण्य मिल जाए, बदलने नहीं अपन को। विपिन बिहारी की कथा पुण्य की कथा नहीं है, जो अगर पुण्य चाहे हमारे हैं नहीं पुण्य नहीं तो मिलत ही आए ये चक्कर में आओ हमें पुण्य मिले तो बिल्कुल ढूंढियो ना पंडाल की तरफ। ये कथा पुण्य की नहीं, ये कथा परिवर्तन की है। अपन हो परिवर्तन ले आने हैं, परिवर्तन ले आने हैं। जहाँ हो तो रहो ठीक है, जहां तक जिया सो चलो, पर अब परिवर्तन होना चाहिए। पुण्य के लिए धर्म नहीं, अब परिवर्तन के लिए भजन होना चाहिए। आज की चर्चा को यहीं ठाकुर जी के श्री चरणों में वाणी को विराम है। क्या बजे को लिखो है ये समय तो लिखो नहीं भाई, अब लिखो है, लिखो है ना लिखो 2 बजे से। तो देखो हमें तो नहीं आ रही भज्जा कुछ काम आवे थे, बनी बनाई रोटी मिल रहे इन्हें, हमें भैंसों को सानी बनाने कुछ नहीं करने। सो अगर तुमने 2 बजे आ जाए तो हम 2 बजे आ जाए, तुम 2:30 बजे आओ तो हम 2:30 बजे आ जाए, तुम 3 बजे आओ तो हम 3 बजे आ जाए, तुम 5 बजे आओ तो हम 5 बजे आ जाए। रही बात हमारी, सो हम तुम्हारी मेड़ पे आ गए, सो मजबूरी हमारी हो गई पक्की है। अब देखो भाई तुम आओ घर को काम लगो, मान के चलो 10 बजे मजूरी को टाइम है, अब 10 बजे मजूर आकर तुम्हारे बेच जाए, अब तुम करवाओ सो नहीं करवाओ सो 5 बजे को पेमेंट पक्को होगा। अपन भोपाल जजमान के घरे आ गए, काम करवाने से करवाओ, नहीं करवाने से नहीं कराओ, पेमेंट अपना पक्को है ठीक। सुजिया बजे तुमने आ जाए, होती बजे हमारे हमें नहीं कुछ काम थे, सब तुम्हारे के ऊपर है। जितनी तुमने कल से बैठ पाओ, 9 घंटा गाड़ी चलत है एक सी, अब जितनी तुम चला पाओ 9 घंटा कथा सुना दे हम तुम्हें दम बांध तो हम सुबह के 6 बजा दें ऐसा बैठी बैठी। हाँ 9 घंटा तो हमने चला ली, भगवान की कृपा से जगत दी। तो जितनी देखो अब मशीन है नई खुली है नहीं, अब उसी सर्विसिंग नहीं भाई, अब पाना लगवाई नहीं शरीर में, तो मशीन है बिल्कुल अब नई। सो जितनी चला पाओ सो चला ली, नहीं चलाओ तो बिल्कुल नहीं चलाओ तो तुम्हारी इतना रखी है कि राहुल पक्को जोड़ाएगा वो कुछ कोई मतलब नहीं है। तो कल ठीक 2 सवा 2 बजे हम आपको व्यास गद्दी पे मिले हैं, समय को ख्याल रखियो। अब हम भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। हमारे मुख्य यजमान श्री रूप सिंह जी नरबरिया जी, उनकी गृह स्वामिनी श्रीमती राधा देवी जी और सभी शाही यजमान भगवान की आरती। और आप जो भी धार्मिक सामाजिक राजनीतिक व्यापारिक जो भी सब भगतजन विराजे हैं, सब भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। हमारे नगर से जन्मभूमि से भैया प्रवीण सिंह जी वो भी आरती में सम्मिलित होंगे। और हो जाओ खड़े, और आदमी चुनाव में ठाड़ो हो जाता, तुम्हारे आरती में नहीं हो रहा है जब तक आरती जल है। हाँ कथा सुन बेइज्जत जो को सुन पाओ आ तो पहले तो ना तो सब बहुत सकोच में कही। अब कल से देख भी हिसाब किताब तो कल से हो जाए। बोलो हाथ बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ अब तो दया करो। अब भगवान की आरती सभी आरती करेंगे। कल जो हमारा मेन विषय होगा वो ये होगा कि कल रक्षाबंधन था, बहनों ने भाइयों की कलाई पे राखी बांधी, तो उस राखी को कब तक बांधना चाहिए और उसका करना क्या चाहिए। मैं कल आपको एक उपाय बताऊंगा कि कितने दिन बाद उस राखी को खोल के क्या करना। मैं वचन देके जा रहा हूं, तुम्हारी बहन के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा अगर तुमने राखी का उपयोग सही सही कर दिया। और साल भर अगर तुम्हारी बहन के जीवन में कष्ट आ जाए तो हमारी नाक काट लेना।
आज तक किसी को पता नहीं कि राखी के धागे को कितने दिन बाद क्या करना चाहिए। अपन तो जहां टूटी खुली सोता ही फेंकी लंबे हो गए, ऐसा ही है ना? नहीं हो? अच्छा, आप में से किसी को पता है कि राखी कितने दिन बाद खोल लेनी चाहिए और उसका करना क्या चाहिए? इस आपने खूब रक्षाबंधन किए होंगे, पर कल का जो हमारा विषय इसी संबंध में रहेगा, तो कल इस पे चर्चा करेंगे। राम ओम ह्रीं चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान